बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे माइसल की स्ट्रक्चर और शेप के बारे में। और स्टार्ट हम करेंगे एक्वस मीडिया से, यानी माइसल स्ट्रक्चर एंड शेप इन एक्वस मीडिया। तो एक्वस मीडिया में माइसल चार तरह की शेप में हो सकता है। माइसल स्फेरिकल शेप में हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है, लेमिनार शेप में हो सकता है और वेसिकल की शेप में हो सकता है। तो इनकी डायग्राम से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। ये है स्फेरिकल शेप। 2 डायमेंशन में इसको इस तरह शो करेंगे। हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ होंगे, चूँकि हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट हैं तो ये आउटवर्ड होंगे, और हाइड्रोफोबिक पार्ट चूँकि वाटर रिपेलिंग हैं, ये चूँकि वाटर के साथ कंपेटिबल नहीं है तो ये अंदर की तरफ होंगे। 3 डायमेंशन में इसकी ये शेप है, ये माइसल की शेप है इन 3 डायमेंशन। सिमिलरली सिलेंड्रिकल फॉर्म में माइसल इस शेप में होगा। इस शेप को प्रोलेट एलिप्साइड भी कहते हैं, इलांगेटेड सिलेंड्रिकल भी कहते हैं, प्रोलेट एलिप्साइड भी कहते हैं, रॉड लाइक भी कहते हैं और वर्म लाइक भी कहते हैं। तो इट विल बी लाइक दिस, लंबूतरी शक्ल में। और नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ शेप इज फ्लैट लेमिनार। फ्लैट लेमिनार इस शेप में, इसको बाइलेयर शीट कहते हैं। 2 डायमेंशन में इसको इस तरह शो करेंगे। इसको डिस्क लाइक भी कहते हैं और इसको ओबलेट भी कहते हैं। अब ये जो 2 तरह की स्ट्रक्चर हैं, सिलेंड्रिकल और लेमिनार, इन दोनों की डायग्राम से इनका फ़र्क वाज़ेह होगा। ये दोनों ही एक्चुअली बेजवी स्ट्रक्चर हैं, सेफ्राइडल स्ट्रक्चर हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। ये डिफरेंस ज़रा देखें। ये जो ब्लू ऑरेंज कलर में है ये सिलेंड्रिकल शेप है जिसको प्रोलेट कहते हैं, और ये ब्लू वाली ये ओबलेट है। ये लेमिनार स्ट्रक्चर है, ये जस्ट खरबूजे की तरह। ये ओबलेट आम खरबूजा है, और प्रोलेट ये जो लंबूतरे खरबूजे होते हैं ये प्रोलेट फॉर्म में होते हैं, और जो आमतौर पे खरबूजा ओबलेट की फॉर्म में होता है। एंड फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वेसिकल, जिसको स्फेरिकल बाइलेयर भी कहते हैं। इट विल बी लाइक दिस। इसको अगर आप 3 डायमेंशन में देखना चाहें, इट विल बी लाइक दिस। ये देखें, ये वेसिकल्स हैं। माइसल स्फेरिकल बाइलेयर बना लेते हैं। ओबलेट में माइसल्स फ्लैट बाइलेयर बनाते हैं, और वेसिकल में माइसल स्फेरिकल बाइलेयर बनाते हैं। ये देखिएगा, ये फ्लैट बाइलेयर है जिसको बाइलेयर शीट भी कहते हैं, और ये स्फेरिकल बाइलेयर है जो हमने वेसिकल की फॉर्म में देखी, लाइक दिस। तो माइसल स्फेरिकल फॉर्म में हो सकता है, माइसल सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकता है। इस सिलेंड्रिकल फॉर्म को प्रोलेट एलिप्साइड भी कहते हैं, रॉड लाइक माइसल भी कहते हैं, वर्म लाइक माइसल भी कहते हैं। और माइसल लेमिनार बाइलेयर की फॉर्म में भी हो सकता है जिसको ओबलेट एलिप्साइड भी कहते हैं, और डिस्क लाइक माइसल भी कहते हैं। और माइसल वेसिकल की फॉर्म में हो सकता है। ये चारों स्ट्रक्चर्स माइसल की ये हम डिस्कस कर रहे हैं एक्वस मीडिया में, इसलिए इन चारों फॉर्म में एक चीज़ कॉमन है कि हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ हैं, ये वाटर को फेस कर रहे हैं, और हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ हैं, दे आर अवे फ्रॉम वाटर। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर लाइक दिस। अब किन कंडीशन में माइसल किस शेप में होगा ये हमने डिस्कस करना है, और हमें पता कैसे चलेगा कि माइसल कब किस फॉर्म में होगा और कौन से फैक्टर्स इसकी शेप को अफेक्ट करेंगे। तो लेट अस डिस्कस दीज थिंग्स। सबसे पहली बात आयनिक सरफेक्टेंट की। आयनिक सरफेक्टेंट के माइसल पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होती है। ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, ये आयनिक सरफेक्टेंट का माइसल है, और आयनिक सरफेक्टेंट भी ऐसा जो एनायनिक सरफेक्टेंट से बना हो। एनायनिक सरफेक्टेंट
के हाइड्रोफिलिक पार्ट पर नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो काउंटर आयन है कैटाइंस, ये इसकी सरफेस के ऊपर अटैच रहेंगे। कुछ कैटाइन इसकी सरफेस के ऊपर स्ट्रांगली हेल्ड होंगे और कुछ कैटाइन जिनको हमने ब्लैक कलर से शो किया है ये लूजली हेल्ड होंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो स्ट्रांगली हेल्ड आयंस हैं इनकी लेयर को कहते हैं स्टर्न लेयर। इन आयंस को हमने रेड कलर से शो किया है। और जो लूजली हेल्ड आयन है इनकी लेयर को कहते हैं गोई चैपमैन लेयर, इसको आउटर लेयर भी कहते हैं। तो माइसल्स ऑफ आयनिक सरफेक्टेंट हैव एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के दो पार्ट हैं। ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनती है माइसल वाटर इंटरफेस पे। ये देखें, ये माइसल वाटर इंटरफेस है, चूँकि हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ है, इसका मतलब है इस पूरे वॉल्यूम में वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर ने सराउंड किया हुआ है इस माइसल को। तो माइसल वाटर इंटरफेस पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनती है। इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के दो पार्ट हैं, स्टर्न लेयर और गोई चैपमैन लेयर। स्टर्न लेयर को इनर लेयर भी कहते हैं, फिक्स्ड लेयर भी कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज लेयर भी कहते हैं। और ये स्ट्रांगली हेल्ड आयंस की लेयर है। और जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का दूसरा पार्ट है उसे गोई चैपमैन लेयर कहते हैं, आउटर लेयर भी कहते हैं, मोबाइल लेयर भी कहते हैं। इसमें लूजली हेल्ड आयंस होते हैं। और इस डायग्राम में हमने स्ट्रांगली हेल्ड आयन को रेड कलर से शो किया है और लूजली हेल्ड आयंस को ब्लैक कलर से शो किया है। तो अगेन इसको इस डायग्राम से देख लें। ये कंप्यूटराइज्ड डायग्राम जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। ये स्ट्रांगली हेल्ड आयंस हैं। ये पूरा कोलाइडल पार्टिकल है, आप चाहे ये माइसल हो या कोई और कोलाइडल पार्टिकल हो, इसकी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव आयंस इसके साथ, कुछ आयंस स्ट्रांगली हेल्ड हैं और कुछ आयंस लूजली हेल्ड हैं। जो लूजली हेल्ड आयन हैं ये गोई चैपमैन लेयर बनाते हैं और जो स्ट्रांगली हेल्ड आयंस हैं ये स्टर्न लेयर बनाते हैं, जिसको इनर लेयर भी कहते हैं। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के माइसल भी ऐसे ही होते हैं जैसे आयनिक सरफेक्टेंट के माइसल, लेकिन उनकी सरफेस पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर नहीं बनती। आयनिक सरफेक्टेंट के माइसल्स की सरफेस पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनती है। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के माइसल की सरफेस पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर नहीं बनती। दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन माइसल्स ऑफ आयनिक सरफेक्टेंट एंड नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। बाकी कोई खास फर्क नहीं होता। तो माइसल के एक्सटीरियर को हमने अब तक देखा कि माइसल के एक्सटीरियर में अगर आयनिक सरफेक्टेंट का माइसल है तो इसकी एक्सटर्नल पार्ट पे, इसकी सरफेस पे, इसकी माइसल वाटर इंटरफेस पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होगी। और अगर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का माइसल है तो इस माइसल वाटर इंटरफेस पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि माइसल के इंटीरियर में क्या होता है। माइसल के इंटीरियर के दो पार्ट हैं, आउटर कोर और इनर कोर। और इसके इंटीरियर का रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव लेंथ के इक्वल होता है। इंटीरियर ऑफ माइसल हैज़ रेडियस इक्वल टू फुली एक्सटेंडेड हाइड्रोफोब ऑफ सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट का हाइड्रोफोब अगर फुली एक्सटेंडेड फॉर्म में हो तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वही सरफेक्टेंट, वही इस माइसल का रेडियस है। ये जो रेड सर्कल्स हैं ये माइसल के हाइड्रोफिलिक पार्ट्स हैं। यहाँ से यहाँ तक ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है और इसकी इफेक्टिव लेंथ से हमें माइसल की रेडियस का पता चलता है। अब माइसल के इंटीरियर के दो पार्ट हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर हाइड्रेटेड होता है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल पेनिट्रेट कर जाते हैं। जहाँ तक वाटर के मॉलिक्यूल माइसल में पेनिट्रेट कर जाएं वहाँ तक जो इंटीरियर पार्ट है वो आउटर कोर कहलाता है। ये देखिएगा, ये जो ब्लू सर्कल्स हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं
और जो रेड सर्कल हैं ये सरफेक्टेंट के आयनिक हेड्स हैं, और ये जो ब्लैक क्वाइल्ड फॉर्म में टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हैं। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट चूंकि वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है तो इसको वाटर के मालिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है। इसके बाहर भी वाटर के मालिक्यूल हैं और कुछ वाटर के मालिक्यूल इसके अंदर भी पेनिट्रेट करके माइसल के अंदर चले जाते हैं। तो इंटीरियर में जहां तक वाटर के मालिक्यूल पेनिट्रेट कर सकते हैं वो आउटर इंटीरियर है, वो आउटर कोर है, और उसके आगे जहां वाटर के मालिक्यूल आमतौर पे नहीं जाते उसे कहते हैं इनर कोर। तो ये सारा इनर कोर है, और जहां वाटर के मालिक्यूल चले गए हैं ये आउटर कोर है। तो इसका मतलब है कि आउटर कोर हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, हाइड्रेटेड पार्ट होता है इंटीरियर का। हाइड्रेटेड पार्ट ऑफ इंटीरियर वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स आर पेनिट्रेटेड। तो फर्स्ट फ्यू मिथाइलिन ग्रुप्स जो हैं ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होंगे। ये मिथाइलिन ग्रुप हाइड्रोफोबिक टेल का पार्ट हैं, तो बेसिकली ये वाटर अट्रैक्टिंग होते नहीं हैं, ये वाटर के साथ कंपैटिबल नहीं होते और वाटर इनके साथ कंपैटिबल नहीं होता। लेकिन चूंकि माइसल की स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट नहीं है, रिजिड नहीं है, लूज स्ट्रक्चर है, इसलिए कुछ वाटर के मॉलिक्यूल अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो फर्स्ट फ्यू मिथाइलिन ग्रुप्स विल बी हाइड्रेटेड। तो जहां तक वाटर के मॉलिक्यूल पेनिट्रेट कर गए ये आउटर कोर है, और जो इनर कोर है ये नॉन हाइड्रेटेड है चूंकि वाटर के मॉलिक्यूल जहां तक नहीं जा सकते। अब देखेंगे नॉन एक्वस मीडिया में क्या होता है। नॉन एक्वस मीडिया में इन्वर्ट माइसल बनता है जिसको रिवर्स माइसल भी कहते हैं। तो रिवर्स माइसल में हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ हाइड्रोफिलिक पार्ट अंदर की तरफ होंगे और हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर की तरफ होंगे। चूंकि इन्वर्स माइसल या रिवर्स माइसल ये बनता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा कंपेटिबल होते हैं, इसलिए हाइड्रोफोबिक पार्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट को फेस करते हैं, और हाइड्रोफिलिक पार्ट चूंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ कंपेटिबल नहीं होते तो वो अंदर कोर की तरफ आ जाते हैं। अब ये माइसल का कोर बन गया, हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स अंदर की तरफ। इस तरह के माइसल को इन्वर्ट माइसल भी कहते हैं और रिवर्स माइसल भी कहते हैं। तो सच माइसल्स आर प्रोड्यूस्ड इन नॉन एक्वस मीडिया। In non-aqueous media, inverted micelles or reverse micelles are formed. अब देखें शेप ऑफ माइसल। माइसल की शेप, साइज और एग्रीगेशन नंबर, ये तीनों पैरामीटर डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर, सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, सरफेक्टेंट की स्ट्रक्चर पर और एडिटिव्स पर। एडिटिव्स ऑर्गेनिक हों या इलेक्ट्रोलाइट्स हों, ये चार फैक्टर हैं जो माइसल की शेप को, माइसल के साइज को और माइसल के एग्रीगेशन नंबर को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ एडिटिव्स, ये एडिटिव्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट। अब देखिएगा शेप ऑफ माइसल, हमें पता कैसे चलता है कि माइसल की शेप कौन सी होगी, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शेप ऑफ माइसल डिपेंड्स ऑन, इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पैकिंग पैरामीटर। पैकिंग पैरामीटर के लिए ये इक्वेशन है। पैकिंग पैरामीटर को इन शॉर्ट हम पीपी से शो करेंगे, VH over LC into A0. Here VH is volume occupied by hydrophobic part in core. सरफेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक पार्ट कोर में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है उस वॉल्यूम को VH से शो करते हैं। ये हाइड्रोफोब का इफेक्टिव वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट इन कोर, हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट जब माइसल की कोर में होता है तो वो अपने एक्चुअल वॉल्यूम से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक पार्ट का एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, इफेक्टिव वॉल्यूम है। सिमिलरली ये जो LC है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव लेंथ है, एक्चुअल लेंथ नहीं है। इफेक्टिव लेंथ का मतलब है कि अगर तो हाइड्रोफोबिक पार्ट स्ट्रेट चेन में हो फिर तो हम उसकी एक्चुअल लेंथ लेंगे, लेकिन एक्चुअली हाइड्रोफोबिक पार्ट स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होता। ये देखिएगा, ये इस तरह की सूरत हाल है।
ये हाइड्रोफोबिक पार्ट क्वाइल्ड फॉर्म में है, तो हम क्वाइल्ड फॉर्म में इसकी लेंथ ले रहे हैं, तो ये इसकी इफेक्टिव लेंथ है। वरना अगर इस क्वाइल को सीधा कर लें, अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, फिर तो ये ज़्यादा, इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो एल है, एल या इसको एल सी कह लें, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट की एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ है। और जो वी एच है, ये भी हाइड्रोफोबिक पार्ट का एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, इफेक्टिव वॉल्यूम है। और ये इफेक्टिव वॉल्यूम को हमने ये रेड कोन लगा के शो किया है। ये पूरा वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया है, जिसको हमने ये रेड कोन से शो किया हुआ है। सिमिलरली तीसरा फैक्टर जो पैकिंग पैरामीटर में है वो है ए नॉट। ए नॉट है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट माइसल में जाके जितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, जितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसको हम ए नॉट से शो करेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि ये ए नॉट हाइड्रोफिलिक पार्ट के एक्चुअल एरिया को शो नहीं करता, एरिया ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी जो उसका इफेक्टिव एरिया है, एक्चुअल एरिया नहीं। चूँकि माइसल में हाइड्रोफिलिक पार्ट अपने असल एरिया से ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर जाता है, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर जाता है। तो इसको भी इस डायग्राम में देखें। अब एक्चुअली तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट ये छोटा सा है, ये जो हमने एक ब्लू सा सर्कल लगाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली जब ये मूव करेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा एरिया, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। वरना हाइड्रोफिलिक पार्ट का एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बहुत थोड़ा है, लेकिन जब ये माइसल के अंदर होगा तो ये स्टैटिक फॉर्म में नहीं होगा, ये मूव करता रहेगा, ये इस तरह फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो ये अपने एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर जाएगा। इसलिए इस कोन का जो अपर पार्ट है, ये एक्चुअली हाइड्रोफिलिक पार्ट का इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो माइसल के अंदर सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होंगे, ये कोन सी बनी हुई होगी। ये डिफरेंट कलर जस्ट इसलिए हैं ताकि आपको विजिबिलिटी में आसानी रहे, वरना ये सारे एक जैसे ही होते हैं। तो ये एक सरफेक्टेंट का मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल की कोन, ये दूसरे की कोन, ये तीसरे की कोन। तो डिफरेंट कलर से सिर्फ इसलिए शो किया है ताकि ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो जाए, वरना ये सारी होती एक जैसी ही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सरफेक्टेंट रेड कलर की कोन बना लेते हैं और कुछ मॉलिक्यूल ग्रीन कलर की कोन बना लेते हैं। ये कोन जस्ट ये शो करने के लिए है कि माइसल के अंदर जाके सरफेक्टेंट का हाइड्रोफिलिक पार्ट अपने एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया से कहीं ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसके हाइड्रोफोबिक पार्ट का वॉल्यूम अपने एक्चुअल वॉल्यूम से कहीं ज़्यादा हो जाता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम हो जाती है। जो इफेक्टिव लेंथ है ये एक्चुअल लेंथ से कम है, लेकिन इफेक्टिव वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम से ज़्यादा है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट का इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया से कहीं ज़्यादा है। नाउ अगेन, तो ये है पैकिंग पैरामीटर। इसका मतलब है हाइड्रोफोबिक पार्ट का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर जब लेंथ इंक्रीज होगी हाइड्रोफोबिक पार्ट की तो पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू डिक्रीज होगी। सिमिलरली जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो भी पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो पैकिंग पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट के। ये जो 4 लिखा है ये एक्चुअली पेज नंबर है, इसका इस पैकिंग पैरामीटर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस पेज का नंबर है। तो पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू अगर 0 से 1/3 की रेंज में हो तो माइसल स्फेरिकल होगा। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया है। और जब पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू 1/3 से 1/2 की रेंज में होगी, यानी जब 1/3 से इंक्रीज होके 1/2 तक चली जाएगी तो माइसल सिलेंड्रिकल शेप में होगा।
और जब 1/2 से एक्सीड करके 1 तक चली जाएगी तो माइसल लेमिनार शेप में होगा, जिसको हम ओबलेट भी कहते हैं, डिस्क लाइक माइसल भी कहते हैं। और अगर ये वैल्यू 1 से एक्सीड कर जाए तो फिर इसका मतलब है हमारे पास इन्वर्ट माइसल है या रिवर्स माइसल है। अब ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कैसे होती हैं? VH वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसके लिए ये वैल्यू है 27.4 प्लस 26.9 N। इसमें N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोफोबिक पार्ट। Here N represents number of carbon atom in hydrophobic part, और ये वैल्यू जो कैलकुलेट होगी ये एंगस्ट्रॉम क्यूब में होगी, क्यूबिक एंगस्ट्रॉम में। और इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसके लिए ये वैल्यू है 1.5 प्लस 1.265 N। अगेन N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये जो वैल्यू आएगी इफेक्टिव लेंथ की, इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम होगी। इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट इस वैल्यू के इक्वल होगी या इससे थोड़ा कम होगी। सैचुरेटेड अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट हो, अगर सरफेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक पार्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हो, तो LC की वैल्यू उसकी एक्सटेंडेड चेन लेंथ का ऑलमोस्ट 80% होती है। फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोफोब LC may be 80% of fully extended chain length। अब हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर हैं ये डिपेंड किन चीज़ों पे करते हैं। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरफेक्टेंट की अपनी स्ट्रक्चर किस तरह अफेक्ट करती है माइसल की शेप को। इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट ऑन शेप ऑफ माइसल। तो एक्वस मीडिया में अगर सरफेक्टेंट का हाइड्रोफिलिक पार्ट बल्की हो और हाइड्रोफोबिक पार्ट लॉन्ग हो तो माइसल स्फेरिकल बनेंगे। एक्वस मीडिया में, अगेन लेट मी रिपीट, इन एक्वस मीडिया अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट बल्की हो, हाइड्रोफिलिक पार्ट बल्की होने का मतलब है कि VH की वैल्यू ज़्यादा है। हाइड्रोफिलिक पार्ट अगर बल्की हो और हाइड्रोफोबिक पार्ट लॉन्ग हो तो पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू, जब हाइड्रोफोबिक पार्ट लेंथी होगा तो पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम होगी। सिमिलरली जब हाइड्रोफिलिक पार्ट बल्की होगा, A0 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो भी पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम होगी, और जब पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम होगी तो फिर माइसल स्फेरिकल होगा। अगेन इन एक्वस मीडिया सरफेक्टेंट्स विद बल्की एंड लूजली पैक्ड हाइड्रोफिलिक ग्रुप एंड थिन लॉन्ग हाइड्रोफोबिक ग्रुप टेंड टू फॉर्म स्फेरिकल माइसल। अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट बल्की हो, लूजली हेल्ड हो, तो फिर वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर जाएगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम होगी। जब पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम होगी, 0 से 1/3 की रेंज में आएगी, तो माइसल स्फेरिकल बनेंगे। सिमिलरली जब हाइड्रोफोबिक पार्ट लेंथी होगा, व्हेन देयर इज थिन लॉन्ग हाइड्रोफोब, तो जब हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ ज़्यादा होगी तो चूंकि पैकिंग पैरामीटर लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ज़्यादा होगी तो भी पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम होगी। हाइड्रोफोबिक फिलिक पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो या हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ ज़्यादा हो, दोनों सूरतों में पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम होगी, और जब पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम होगी देन माइसल विल बी स्फेरिकल। जब 0 से 1/3 तक ये वैल्यू रहेगी PP की, PP स्टैंड फॉर पैकिंग पैरामीटर, देन माइसल विल बी स्फेरिकल। तो मोस्ट प्रोबेबली स्फेरिकल माइसल विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस कंडीशन। अब अगली बात, अगर सरफेक्टेंट में शॉर्ट
बल्कि हाइड्रोफोब होगा। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा हो देन, और हाइड्रोफिलिक पार्ट बल्कि हो, देन लेमिलार या सिलेंड्रिकल माइसल बनेंगे। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये जो बुक मैंने आपको दी है ये आप यहां से भी रहनुमाई ले सकते हैं। सर्फेक्टेंट्स इन एक्वस मीडिया, सर्फेक्टेंट्स विद बल्की और लूजली पैक्ड हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स and long thin hydrophobic group tend to form spherical micelles, while surfactant with short bulky hydrophobic group and small closely packed hydrophilic group form cylindrical micelle or lamellar micelle। अब देखें, जब हाइड्रोफिलिक पार्ट छोटा होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा होगी। पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर माइसल स्फेरिकल नहीं रहेगा, वो पहले सिलेंड्रिकल होगा, और जब और ज़्यादा पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो लेमिलर फॉर्म में आ जाएगा। यानी वो स्फेरिकल से पहले प्रोलेट फॉर्म में जाएगा, स्फेरिकल से पहले इस फॉर्म में आएगा, और जब पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू और इंक्रीज होगी तो फिर वो इस ओबलेट फॉर्म में आ जाएगा। तो पहली स्टेज स्फेरिकल माइसल, सेकंड स्टेज यानी पहली स्टेज ये वाला माइसल, सेकंड स्टेज ये लंबूतरा माइसल, और थर्ड स्टेज इस तरह का, ये जो खरबूजा नुमा शेप है इसको कहते हैं ओबलेट शेप, या इसको कहते हैं लेमिलार, फ्लैट, डिस्क लाइक, ये सारे इसी के नाम हैं। सिमिलरली हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर छोटा हो तो भी पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम होगी। हाइड्रोफिलिक पार्ट अगर छोटा है तो भी पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बल्कि हो जाए तो भी पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसकी ज़रा समरी सुनिएगा। अगर हमारे सर्फेक्टेंट का हाइड्रोफिलिक पार्ट छोटा हो, हाइड्रोफोबिक पार्ट लेंथी हो, और हाइड्रोफोबिक पार्ट साइज में छोटा हो, देन पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम होगी, माइसल स्फेरिकल होंगे। अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट छोटा है और हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है तो फिर पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा है और माइसल सिलेंड्रिकल होंगे, और उससे नेक्स्ट स्टेज पे लेमिलार फॉर्म में बन जाएंगे। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल से लेमिलार। इससे नेक्स्ट हम शायद आज के लेक्चर में ना पढ़ सकें। तो अगर अब देखते हैं वेसिकल कब बनते हैं। अगर सर्फेक्टेंट के पास दो अल्काइल हाइड्रोफोबिक ग्रुप हों, यानी अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप की दो चेन्स हों, इस तरह एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप दो हैं, इस सूरत में वेसिकल बनने के चांस ज़्यादा होंगे। इन दिस फॉर्म वेसिकल इज फॉर्म्ड ऑन सोनिफिकेशन। लेकिन ये वेसिकल्स आमतौर पे नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनते, सोनिफिकेशन पे बनते हैं। सोनिकेटर होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगर कोई मीडियम डाल दिया जाए तो वो इसकी आहिस्ता आहिस्ता स्टीयरिंग होती रहती है, स्टीयरिंग स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इसकी जेंटल स्टीयरिंग की जाए, इसकी सोनिफिकेशन की जाए तो फिर माइसल वेसिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वेसिकल की शेप हमने देखी है, 2 डायमेंशन में वेसिकल इस तरह है, इसके बाहर भी हाइड्रोफिलिक पार्ट है, अंदर भी हाइड्रोफिलिक पार्ट, और इंटीरियर में हाइड्रोफोबिक पार्ट है। यानी एक्सटर्नल इंटरफेस, इंटरनल इंटरफेस दोनों में हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और इन दोनों के इन बिटवीन हाइड्रोफोबिक पार्ट हैं। इसलिए ये स्ट्रक्चर इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू आवर बॉडी मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आवर स्किन मेम्ब्रेन। इसलिए किसी भी ड्रग की स्टडी करने से पहले उसको इस तरह के वेसिकल बना के उस पर स्टडी किया जाता है। तो वेसिकल को 3 डायमेंशन में तो शायद यहाँ ना शो किया जा सके, बहरहाल ये शेप
3 डायमेंशन की है। लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। ये 3 डायमेंशनल वेसिकल है। ये तो ये वेसिकल कब बनेंगे? जब हाइड्रोफोबिक पार्ट 2 हों, व्हेन देयर आर 2 अल्काइल हाइड्रोफोबिक पार्ट, देन माइसलर सोल्यूशन की सोनिफिकेशन से वेसिकल बनेंगे। तो वेसल्स आर कर्व्ड क्लोज लेमिलार बाइलेयर वेयर वैल्यू ऑफ पैकिंग पैरामीटर इज वेरी क्लोज टू 1। तो ये वेसिकल किन सरफेक्टेंट के बनेंगे? फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ सुक्रोज, स्पेशली डाई एस्टर्स। तो ये फैटी एसिड ऑफ सुक्रोज है, फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ सुक्रोज, ये एस्टर रिंग है। तो ये डाई एस्टर होंगे तो वेसिकल बनने के चांस ज़्यादा होंगे। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है ये मोनो एस्टर है, क्योंकि इसमें एक ही एस्टर चेन है। अगर इस तरह की 2 चेन्स हों तो फिर वेसिकल बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये सुक्रोज का मोनो एस्टर है जो इस वक्त आपको पेज पे नज़र आ रहा है। इसमें पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू क्लोज टू 1 होगी। अब अगली बात, लिक्विड क्रिस्टल भी बन सकते हैं जब माइसलर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाए। तो फिर माइसल एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करके लिक्विड क्रिस्टल बना लेते हैं। व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ माइसल्स इन सोल्यूशन दे अंडरगो सेल्फ एग्रीगेशन टू प्रोड्यूस लिक्विड क्रिस्टल्स। ये लिक्विड क्रिस्टल भी डिफरेंट फॉर्म के हैं। ये बुक में ये हेक्सागोनल फॉर्म में भी हो सकते हैं, बाइलेयर फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये जो थर्ड फॉर्म है ये बाई कंटिन्यूस फॉर्म है, ये वाली। तो इसकी डिटेल में हम फिलहाल नहीं जा रहे। सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सीएमसी पर या सीएमसी के बाद इनकी एग्रीगेशन होती है और माइसल बनते हैं, और माइसल की एग्रीगेशन से लिक्विड क्रिस्टल बनते हैं। सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एग्रीगेशन से माइसल बन गए और माइसल की एग्रीगेशन से लिक्विड क्रिस्टल बन गए, जिनकी डिफरेंट शेप हो सकती हैं और डिफरेंट शेप के साथ उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो डिपेंड करता है कि वो किन माइसल से, किन सरफेक्टेंट से बनते हैं। यानी लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली उनको बनाने वाले जो उनके पेरेंट सरफेक्टेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं। तो कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में, कि पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू एडिटिव्स के साथ किस तरह चेंज होती है और टेम्परेचर के साथ किस तरह चेंज होती है। आज हमने पढ़ा है कि सरफेक्टेंट की शेप और पैकिंग पैरामीटर, सरफेक्टेंट माइसल की शेप और पैकिंग पैरामीटर सरफेक्टेंट की नेचर पे किस तरह डिपेंड करते हैं। तो कल हम देखेंगे कि माइसल की शेप और पैकिंग पैरामीटर ये टेम्परेचर पे या एडिटिव्स पे किस तरह डिपेंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।